वेलकम गाइज, कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादा टॉर्क वाली बाइक अच्छी होती है कि ज़्यादा पावर वाली। क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत मैंने देखा है कि भाई मैं रॉयल एनफील्ड खरीदूं या कि फिर R15 खरीदूं। हालांकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, दोनों अलग सेगमेंट की हैं, डिस्प्लेसमेंट अलग है, बट यार प्राइस पॉइंट सेम होने की वजह से ना बहुत लोगों को डाउट होता है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकता ना कि आप ये ले लो, क्योंकि आपका पर्पस क्या है वो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे इन दोनों में एक सबसे मेजर डिफरेंस है, वो है टॉर्क का। जैसे अगर आप देखो तो रॉयल एनफील्ड का टॉर्क है 28 न्यूटन मीटर का और R15 का टॉर्क है 14 न्यूटन मीटर का। लेकिन जब आप दोनों गाड़ियों को चलाओगे ना तो रॉयल एनफील्ड पीछे रहती है R15 के कंपैरिजन में। तो बेसिकली टॉर्क होता क्या है, पावर क्या होती है और पावर टॉर्क में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या रिलेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अपनी बाइक में पावर अच्छी चाहिए या कि फिर टॉर्क अच्छा चाहिए। और इसको देखने के बाद आप शायद ये भी डिसाइड कर पाओ कि भाई मैं अगर मेरा बजट 1,70,000 या 1,80,000 है तो मैं R15 खरीदूं या कि फिर रॉयल एनफील्ड खरीदूं या कि फिर इसका अल्टरनेट रॉयल एनफील्ड का जो जावा है जिसमें पावर भी अच्छी है, टॉर्क भी अच्छी है, तो वो खरीदूं। ये सब आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर थोड़ा सा अगर टॉर्क को मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं तो टॉर्क की डेफिनेशन होती है ट्विस्टिंग फोर्स, मतलब फोर्स जो कि ट्विस्ट करने में काम आता है। यहाँ पे टायर के ट्विस्टिंग की बात नहीं हो रही होती है, यहाँ पे जो क्रैंक शाफ्ट होता है उसकी ट्विस्टिंग की बात हो रही होती है। तो ये आपको टेक्निकल ज्यादा नहीं समझना है, क्योंकि ट्विस्टिंग फोर्स क्या होता है फिर आपको फिजिक्स आनी चाहिए। रोटेट करने का फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है एक्चुअल में अगर आप देखो तो टॉर्क। तो ये सब आपको अभी नहीं ध्यान देना है, ये अगर आपने फिजिक्स फील्ड के हो या साइंस फील्ड के हो तभी आपको समझ आएगा कि टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है या ट्विस्टिंग फोर्स क्या होता है। बस अभी आपको जो मैंने समझाना है ना वो आपको समझ लेना है सिंपल तरीके से। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा या वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। अभी बात करते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर। तो पावर जो होता है ना वो स्पीड को डिपेंड करता है, मतलब आपकी बाइक का पावर बताएगा कि आपकी बाइक की टॉप स्पीड कितनी है और स्पीड कितनी होने वाली है। और जो टॉर्क होता है वो आपके एक्सेलरेशन को बताता है कि आपकी बाइक की एक्सेलरेशन और पुलिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना सामान रख के अपने ऊपर खींच सकती है। ये टॉर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तो अगर किसी भी बाइक को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में वो कितनी स्पीड अचीव कर पा रही है, कितनी स्पीड के साथ जा रही है, वो पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहीं पे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने में वो पर्टिकुलर स्पीड को कितने टाइम में अचीव कर पा रही है या कितना सामान रख के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक पर्टिकुलर स्पीड को अचीव कर पा रही है, वो टॉर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको और थोड़ा सा अगर सिंपल करें तो आप ये समझ सकते हो कि टॉर्क जो होता है ना बेसिकली आपकी बाइक के एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं NS200 की टॉप स्पीड है, फॉर एग्जांपल आपने उसको भगानी है 140 की स्पीड से, आपको 140 की स्पीड को टच करनी है और उसमें टॉर्क भी अच्छा है, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जो 150 की टॉप स्पीड होगी या 140 की टॉप स्पीड होगी उसको अचीव करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहीं पे पावर तो बहुत अच्छा है, उसका पावर तो चलो मान लिया मैंने 23 PS का है तो आपको टॉप स्पीड तो चलो मिल जाएगी 140 की 150 की, लेकिन टॉर्क बहुत कम है अगर, तो होगा ये कि जो 140 की टॉप स्पीड है ना उसको अचीव करने में आपको टाइम बहुत लगेगा। जैसे आपने अगर टॉर्क कम है तो क्या पता अगर आप अभी इस स्पीड को अच्छे टॉर्क के साथ अगर एग्जांपल 10 सेकंड में अचीव कर रहे हो, यहीं पे अगर उसका टॉर्क बहुत कम है तो क्या पता आपको 10 सेकंड की जगह 20 सेकंड या 30 सेकंड या 40 सेकंड भी लग जाए, क्या पता 1 मिनट भी लग जाए। तो टॉर्क डिपेंड करता है कि आपकी बाइक का एक्सेलरेशन कितना है और कितना होने वाला है। और यहीं पे अगर थोड़ा सा और अगर आप रिलेट करोगे तो अगर किसी भी बाइक का टॉर्क बहुत अच्छा है तो उसका बेनिफिट ये भी होगा कि आप उसमें ज्यादा सामान रख के भी एक्सेलरेट कर पाओगे। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा रिलेट करो, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो अगर आप उसमें थोड़ा सा सामान ऐड भी कर दोगे तब भी दूसरी बाइक के कंपैरिजन में वो ज्यादा एक्सेलरेट कर पाएगी, क्योंकि उसका टॉर्क बहुत ज्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी कॉमर्शियल व्हीकल होती है ना उसमें टॉर्क ज्यादा होता है, क्योंकि उनको टॉप स्पीड की जरूरत नहीं होती, मतलब उनको ऐसा नहीं है कि उनको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, उनको ये चाहिए कि उसमें अगर ज्यादा सामान भी रख दिया जाए तो आराम से वो खींच पाए सामान को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इसलिए उनमें टॉर्क दिया जाता है। तो टॉर्क बेसिकली पुलिंग कैपेसिटी और एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। यहाँ पे अगर आप पुलिंग कैपेसिटी को देखोगे ना तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन ही है। अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन जब कहते हैं तो वो पुल ही तो होती है गाड़ी, मतलब उसको खींचना ही तो बोलते हैं, समझ रहे हो ना। तो पुलिंग कैपेसिटी एक्सेलरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। पुलिंग कैपेसिटी मैं आपको एज ए लोड समझा रहा हूँ कि लोड अगर आप रखते हो, लोड में समझा रहा हूँ। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो वो थ्रॉटल या स्पीड के लिए मैं समझा रहा हूँ।
तो ये आपको क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पे एक और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा कि बहुत सारी बाइक में आपने देखा होगा कि टॉर्क अच्छा है लेकिन उनका आरपीएम बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बाइक में आपने देखा कि इस बाइक का टॉर्क है 20 न्यूटन मीटर का एट द रेट 8000 आरपीएम। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, अगर आपको ये चाहिए तो आपकी बाइक को 8000 आरपीएम के लिए रेव करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर किसी भी बाइक का अगर आप देखो 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क है लेकिन उसका जो आरपीएम है वो 4000 आरपीएम में ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए तो आपको 4000 आरपीएम तक ले जाना पड़ेगा। जो आरपीएम मीटर है उसको 4000 तक टच करना पड़ेगा। यहीं पे अगर आप देखो ना, रॉयल एनफील्ड का जो टॉर्क है ना वो 28 न्यूटन मीटर एट द रेट 4000 आरपीएम है। इसीलिए आपने देखा होगा रॉयल एनफील्ड का टॉर्क इतना अच्छा है कि उसमें अगर आप ज्यादा सामान रख देते हो ना तो आराम से खींच पाती है। उसमें आप चाहे हिल्स में भी जा रहे हो, कहीं घाटी है, आराम से खींच जाती है वो। लेकिन यहीं पे ज्यादा जिसमें टॉर्क कम होता है ना उसको खींचने में दिक्कत होती है। अब देखो यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल रोड की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हिली एरिया में रहते हो जहाँ पे हिल वगैरह हिल्स ज्यादा है, या कि फिर आपको ऐसी बाइक चाहिए जहाँ पे आपको ना मोस्टली आप पिलियन के साथ राइड करते हो या पिलियन का वेट ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर ज्यादा टॉर्क वाली बाइक प्रेफर करनी चाहिए। अगर आप हिल्स एरिया में रहते हो तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपको पुलिंग कैपेसिटी अच्छी चाहिए। मान लो घाटी में हो, कहीं आपको पुल करना हुआ, तो ऐसे में आपको टॉर्क वाली बाइक चाहिए। लेकिन यहीं पे आपको एक अच्छी टॉप स्पीड चाहिए अपनी बाइक में कि भाई मुझे ना भगनी अच्छी चाहिए गाड़ी, तो वहां पे आप कोशिश करो कि पावर बहुत अच्छा हो। हालांकि पावर अच्छा होगा, टॉर्क भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर टॉर्क अच्छा नहीं होगा तो एक्सेलरेशन अच्छा नहीं होगा। एक्सेलरेशन अच्छा नहीं होगा तो आप टॉप स्पीड तो पकड़ लोगे लेकिन वो टॉप स्पीड तक पहुंचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो वहां पे टॉर्क भी अच्छा चाहिए लेकिन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप रॉयल एनफील्ड और दूसरी स्पोर्ट्स बाइक में ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप कहीं टूरिंग फ्रेंडली बाइक आपको चाहिए ना, जैसे आप कहीं लद्दाख जाते हो या कहीं भी आप टूरिंग करते हो, तो वहाँ पे रॉयल एनफील्ड आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, घाटी भी आती है और आपको बहुत सारा लगेज लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर अच्छा टॉर्क है तो अच्छा वेट आपकी बाइक पुल कर पाएगी। जैसे 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, मतलब रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छे वेट के साथ पुल कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर आप R15 या कोई भी स्पोर्ट्स बाइक खरीदते हो जिसका टॉर्क कम है, लगभग 20 या 18 न्यूटन मीटर का है, तो वहां पे अगर आप ज्यादा वेट रख दोगे ना तो कभी कभी घाटी में आपको दिक्कत करेगी वो, तो ये देख सकते हो। और यहीं पे जैसे पावर आप देखो तो पावर रॉयल एनफील्ड का कम है, लगभग 20 PS का है, तो आप देखो ना रॉयल एनफील्ड की टॉप स्पीड भी तो कम है। तो वो चीज आप ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो। और ज्यादा अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो तो आप वीडियो को एक बार और आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मैंने कुछ हाई फाई कवर किया, बट हाँ बेसिक्स चीजें आपको बताई है। सिंपल सा आप समझो, पावर अच्छी है मतलब टॉप स्पीड अच्छी, और टॉर्क अच्छा मतलब एक्सेलरेशन अच्छा, समझ रहे हो आप। और टॉर्क अच्छा मतलब आप ज़्यादा वेट के साथ राइड कर सकते हो। तो अभी अगर यहाँ पे मार्केट की बात करूँ तो जितनी भी स्मॉल सेगमेंट की टूरर ओरिएंटेड बाइक हैं 350 सीसी की, चाहे आप ये रॉयल एनफील्ड की क्लासिक थंडरबर्ड या बुलेट ले लो, चाहे फिर आप जावा की तरफ से जो बाइक है उनको ले लो, या कि फिर बेनेली की